नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के बारे में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतिहास के वैदिक संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी रोक टोक के। आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आए थे? दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आए थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे। आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1500 से 600 ईसा पूर्व में आए थे। कहीं पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व मिलता है, कहीं पर 1500 से 600 ईसा पूर्व मिलता था। पेपर में जो भी ऑप्शन दिया हो उसी पर टिक करें। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो यह मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? दोस्तों, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारी रूप में आए थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है, तो किस नदी का जिक्र है? तो सरस्वती नदी का जिक्र है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत की विवेचना किस वेद में की गई है? तो सामवेद में की गई है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? तो लोहा है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक सर्वश्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। तो दोस्तों, की जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों से जड़ें थी, संबंधित थी। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मत रक्षा किसने लिखी? तो मत रक्षा पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी। किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। विश्व की सबसे बड़ी उपन्यास है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उपन्यास है। भारत पर आक्रमण किस क्रम में से किया? भारत पर आक्रमण किस क्रम से हुआ है? तो सबसे पहले दोस्तों आर्य है, आर्यों के बाद यूनानी है, यूनानियों के बाद कुषाण है, कुषाणों के बाद हूण है। दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वालों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वालों को किस नाम से जाना जाता है? तो केदार खंड के नाम से जाना जाता है। शब्द निषक का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में क्या प्रयोग हुआ? तो क्या दोस्तों बाद में इसका अर्थ प्रयोग हुआ? तो सिक्के के लिए इसका प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके ईश्वर थे? वर्षा और वज्र के थे। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या 4 है। शास्त्रों की संख्या 6 है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी?
वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो क्या व्यवसाय था? पशुपालन था। अब आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो पशुपालन था दोस्तों। और ऋग्वेद काल में दोस्तों पशुपालन और कृषि था। चार आश्रम किससे संबंधित है दोस्तों? चार आश्रम किससे संबंधित है? जीवन के चरण काल से संबंधित है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? वैदिक काल के साहित्य में ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ब्राह्मण शब्द का मतलब चावल है। परणी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान है दोस्तों? परणी दोस्तों किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान हैं? तो भाषा और व्याकरण के हैं। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित है दोस्तों? तो आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित है? तो 4 वर्णों में विभाजित है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।